प्यारे बच्चों और उनके जिम्मेवार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सुचिता भूरे, बाल रोग विशेषज्ञ नांदेड़, आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करने वाली हूँ कि अगर मोबाइल स्क्रीन यूज़ करना या फिर कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ करना मैंडेटरी है बच्चों के लिए, तो उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करेंगे ताकि बच्चों की आंखों पे या बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हो। उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू AAP यानी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, उनका यह कहना है कि 18 महीने के पहले बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और अगर देना ही है तो सिर्फ वीडियो चैटिंग के लिए। 18 से 24 महीने में अगर मोबाइल देना है तो वो प्रतिदिन 1 घंटे से कम समय के लिए, और वो भी हाई क्वालिटी टाइम सुपरवाइज बाय पेरेंट्स देना चाहिए। यानी पेरेंट्स देखते रहना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, और उसमें भी हाई क्वालिटी वीडियोस, जो कि अच्छे वीडियोस है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस है, वही बच्चों को दिखाने चाहिए। दूसरा है कि 2 से 4 साल की उम्र में, 2 से 5 साल की उम्र में 1 घंटे तक मोबाइल आप बच्चे को यूज करने दे सकते हैं, और अबव 5 इयर्स प्रतिदिन आप सिर्फ 2 घंटे ही मोबाइल बच्चे को यूज करने दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये नॉर्म्स क्यों फिक्स किए, किस बेसिस पे फिक्स किए? तो उसका कारण ये है कि 5 साल तक के बच्चों के दिमाग का विकास पूरा नहीं होता है। बच्चे का दिमाग ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है, ग्रोइंग स्टेज में होता है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड ये होता है कि बच्चे के दिमाग में अलग अलग सिनेप्सिस, अलग अलग पाथवेज बनना चालू होते हैं, चालू ही रहते हैं वो 5 साल तक के। और अगर ये टाइम पे अगर स्क्रीन को बच्चे का दिमाग एक्सपोज होता है तो बच्चे का दिमाग कमजोर होगा, उसका फ्रंटल लोब ठीक से डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरा है कि बच्चे के ब्रेन का ग्रे मैटर कम हो सकता है, जिसकी कि बच्चे की मेमोरी पावर कम हो सकती है। तीसरा है कि ओवर यूज ऑफ मोबाइल से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कोई भी विषय समझने की जो आकलन शक्ति है वो भी कम हो सकती है। तो इसलिए बच्चों को 5 साल तक के मोबाइल का यूज जहां तक हो सके बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। दूसरा है कि स्कूली बच्चों के लिए, 3 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल के कोई भी ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, और 4 से 6 साल के बच्चों के लिए अगर क्लासेस ले भी रहे हैं तो 90 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें 1 से 2 ब्रेक होने चाहिए। फिर 7 से 12 साल के बच्चों के लिए 3 घंटे से क्लासेस ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उसमें भी 2 से 3 ब्रेक होने चाहिए। तीसरा है कि 12 से 16 साल के बच्चों के लिए क्लासेस 4 से 6 घंटे तक के होने चाहिए, उसमें भी 5 से 6 ब्रेक्स चाहिए। क्या आपको पता है कि अगर आप डेली 1 घंटा भी स्क्रीन टाइम बढ़ाते हो तो आपका ब्रेन स्ट्रोक होने का या हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मोबाइल इतना डेंजर है, इसकी सारी जानकारी आप अपने बच्चों को भी दीजिए। दूसरा एक है कि आजकल बोल रहे हैं कि मोबाइल से बच्चे एडिक्ट हो जा रहे हैं, बिल्कुल ही पेरेंट्स का नहीं सुन रहे। तो आपको पता है ये क्यों हो रहा है? जब भी बच्चे मोबाइल देखते हैं तो उनके बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको अपन डोपामिन बोलते हैं। डोपामिन ये अपने बॉडी का एक हैप्पी हार्मोन है। जब भी बच्चे मोबाइल देखते हैं तो उनमें एक हाई फीलिंग आती है, एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है, तो उस वजह से उनको मोबाइल अच्छा लगने लगता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे डोपामिन का सिक्रेशन हमेशा के लिए बढ़ा हुआ रहता है मोबाइल खेलने की वजह से, तो डोपामिन के रिसेप्टर्स अपने बॉडी में कम होते होते जाते हैं। तो ये रिसेप्टर जब कम होंगे तो बच्चे को ज्यादा समय के लिए मोबाइल देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हाई फीलिंग आने के लिए उनको मोबाइल ज्यादा देखना पड़ेगा, और उसके लिए वो बच्चे मोबाइल को एडिक्ट होते जाएंगे। इसी मोबाइल एडिक्शन को हम डिजिटल हेरोइन भी बोलते हैं, यानी डिजिटल एडिक्शन भी बोलते हैं। तो ये डिजिटल एडिक्शन ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? जिन चीजों की वजह से, जो अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से डोपामिन शरीर में सीक्रेट होता है और बच्चे को हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, वो चीजें बच्चों को करने के लिए बोलिए। जैसे एक्सरसाइज, धूप में खूब खेलना, अच्छी नींद लेना, अच्छी बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, संगीत सुनना, या फिर पेट्स के साथ खेलना। धूप में भी बहुत अच्छी तरह से खूब खेलने के बाद डोपामिन सीक्रेट होता है। तो बच्चों को ये आदतें डालने की कोशिश करिए। ज्यादा मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देखने से आंखों में जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ड्राई आईज, ब्लड विजन, या फिर चिड़चिड़ापन, दूसरा हेडेक होता है बच्चों को, कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं बच्चे, इन सारी चीजों को हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बच्चों को ना हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगी, वो आप खुद भी फॉलो करो और बच्चों को भी सिखाना है।
ठीक है। तो फर्स्ट टिप उसमें है कि रूल ऑफ 20-20-20 ये आपको फॉलो करना है, यानी हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी पे बच्चे को देखने के लिए बोलना है। दूसरा है कि सोने से 1 घंटा पहले आप अपना मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी कोई भी स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये जो स्क्रीन्स होती है इसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है ये डायरेक्टली अपने ब्रेन से सिक्रेट होने वाले मेलाटोनिन पे असर करती है। मेलाटोनिन ये ऐसा एक हार्मोन है जो बॉडी का सर्केडियन रिदम मेंटेन करता है, यानी डे नाइट साइकिल अपने बॉडी का जो है उसको मेंटेन करने का काम ये मेलाटोनिन हार्मोन करता है। इस मेलाटोनिन से अपने को बहुत अच्छी क्वालिटी की नींद आती है। अगर ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट ना हो तो क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी डिस्टर्ब। तो ये वजह से क्या होगा कि बच्चों के डेवलपमेंट पे इसका असर आएगा। दूसरा है कि बच्चों को बार बार अपनी आंखें ब्लिंक करने के लिए बोलिए। हम औसतन 1 मिनट में 16 से 20 बार अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं। अगर हम कंटिन्यू स्क्रीन देख रहे हैं तो ये ब्लिंकिंग रेट अपना कम हो जाता है, 1/4 या 1/3 हो जाता है, यानी 6 से 8 टाइम्स ही हम अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो टीयर फिल्म, जो आंखों की नमी है वो कम होना चालू हो जाती है और इससे ड्राई आईज की प्रॉब्लम आती है। कंप्यूटर का टेबल और बच्चे की चेयर इस तरह से एडजस्ट करिए कि कंप्यूटर का स्क्रीन बच्चे की आंखों से 20 डिग्रीज नीचे हो, ताकि बच्चे जब स्क्रीन की तरफ देखे तो कंप्यूटर बच्चे की आंखें झुकी हुई होनी चाहिए, जिस वजह से क्या होगा कि कंप्यूटर के स्क्रीन को आंखें कम एक्सपोज होगी। तीसरा पॉइंट है कि बच्चा इस पोजीशन में बैठे कि उसके हाथ टेबल पे पैरेलल होने चाहिए और पैर जमीन से पैरेलल होने चाहिए और बच्चे की रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्क्रीन का डिस्टेंस। स्क्रीन का डिस्टेंस औसतन 16 से 30 इंचेस का होना चाहिए, यानी 1 हाथ की दूरी पे स्क्रीन होना चाहिए। और मोबाइल आप अगर कंप्यूटर स्क्रीन या फिर टीवी स्क्रीन यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो वो ज्यादा बेहतर है मोबाइल स्क्रीन से। जितना बड़ा स्क्रीन हो उतना बच्चे की आंखों को तकलीफ कम होगी। और अगर बच्चा कॉपी या नोटबुक अगर यूज कर रहा है तो कॉपी या नोटबुक के लिए एक स्टैंड रखिए जिस पर कि बच्चा अच्छे से देख सके, और वो नोटबुक पे सॉफ्ट आप टेबल लैंप लगा सकते हैं। ग्लेयर कम कर ले, ग्लेयर जिन वजह से होता है वो चीजें कम करे, यानी कि डायरेक्ट अगर ओवरहेड लैंप है कंप्यूटर के ऊपर तो वो थोड़ा सा दूर रखिए। दूसरा है कि जो विंडोज से सनलाइट वगैरह अगर डायरेक्ट बच्चों के आंखों पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रही है तो वो बंद कीजिए। और एनवायरमेंटल ग्लेयर कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एंटी ग्लेयर स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैट स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्राइट वॉल्स अगर है कंप्यूटर रूम की तो वो वॉल्स को आप डार्क पेंट से पेंट कराइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के जो ग्लासेस होते हैं वो बच्चे को पहनाइए। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के ग्लासेस प्लस ब्लू फिल्टर वाले ग्लासेस। अगर बच्चे को नंबर है तो ये उसी में एडजस्ट कर लीजिए, नहीं नंबर है तो 0 नंबर के ARC ग्लासेस बच्चे को पहनाइए। AC या फैन की एडजस्टमेंट ऐसे कीजिए कि डायरेक्ट एयर करंट बच्चों की आंखों में ना जाए, क्योंकि इस वजह से बच्चे की आंखों की ड्राइनेस और बढ़ती है। और हर आधे घंटे बाद बच्चे को ब्रेक लेने के लिए बोलिए 5 मिनट के लिए, या तो फिर बच्चा टहलने के लिए बाहर जाएगा और नेचुरल चीजें जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी ऐसी चीजें देखेगा। अगर ये नहीं कर सकता है तो घर में ही 5 मिनट शांति से आंखें बंद करके उसको सोने के लिए बोलिए। और अभी लास्ट पॉइंट जो है कि कन्वर्जिंग एक्सरसाइजेस बच्चे को बतानी है। कन्वर्जिंग एक्सरसाइजेस यानी पेन है वो 1 हाथ की दूरी पे रखिए, उसके टिप पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 5 सेकंड के लिए वहीं पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फिर पेन धीरे धीरे पास में लाइए, जितना पास में ला सकते हो और दोनों आंखों से उस टिप पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उतना कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 5 सेकंड के लिए यहीं पे रुकिए, फिर और पेन दूर लेके जाइए। इसको कन्वर्जिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। एक सेट में ये कम से कम 5 बार करना है और दिन भर में ऐसे 2 से 4 रिपीटेशन हर सेट के करने हैं। तो ये थे मेन टिप्स। नेक्स्ट है कि हर मदर ने ये ख्याल रखना है कि अपने बच्चे ने भरपूर पानी पीना चाहिए दिन भर में, और जो आंखों के लिए अच्छी विटामिन से लाइक विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D ऐसे भरपूर मात्रा में आहार में ये चीजों का समावेश होना चाहिए। अगर ये चीजें आहार में बच्चा ज्यादा नहीं ले रहा है तो ऐसे चीजों के सप्लीमेंट भी माँ ने बच्चों को देने चाहिए। और ये कुछ टिप्स अगर आप यूज करेंगे तो आपके बच्चों को जो कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के साइड इफेक्ट्स है वो तो कम होंगे, प्लस
मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि बच्चे बहुत बड़े नकलची होते हैं, तो वो पेरेंट्स की नकल तो करते ही है, तो इसलिए आप सभी लोग ये सारी टिप्स अपनाइए और अपने बच्चों से भी करवाइए। थैंक यू।